उदयपुर के बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से सीधा आप दृश्य देख पा रहे हैं, जहां पर बड़बड़ेश्वर मंदिर पर संत श्री 1008 श्री कुशाल भारती जी महाराज के नेतृत्व में ये चतुर्मास का पूरा सत्र चल रहा है। उसी दौरान आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त व्यवस्था है। और आपको बता दें कि यहाँ विश्व का पहली बार मेवाड़ में पावन धरा पर 54 कुंडिया बगलामुखी महायज्ञ जो है यज्ञ वो हो रहा है। और पूरी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से नवरात्रि का दूसरा दिन है और विशाल संख्या में देखिए आप पूरा यज्ञ जो है वो चल रहा है। जी भाई साहब, ये विश्व का जो बगलामुखी यज्ञ होने जा रहा है, क्या कुछ इसका कहना है? मेवाड़ के लिए ये कितनी भाग्यशाली है हम? देखिए, सबसे पहले तो चारों तरफ प्रचार हुआ था आदरणीय बाबूजी दिगंबर कुशाल भारती जी महाराज की तरफ से कि ये विश्व का पहला 54 कुंडीय बगलामुखी हवन है। तो ये जहाँ हो रहा है, जैसे आज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगभग पूरा पंडाल और पूरी यज्ञशाला बनी हुई है। इस यज्ञशाला में दूर दूर से पूरे देश से कई जगह से आचार्य, उपाचार्य, पंडित, ब्राह्मण, देवता, कई लोग यहाँ पर आए हैं इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए। तो ये माँ बगलामुखी का यज्ञ है, इसमें 10 महाविद्या से यज्ञ हो रहा है। तो ये जो जहाँ जहाँ ये धुआं उड़ रहा है इस पूरे उदयपुर में, इस सेक्टर में जहाँ जहाँ पर, तो यहाँ पर भूत पलित XYZ जो भी बहुत सारी जो चीजें होती है इस उदयपुर शहर के लिए, इस पूरे मेवाड़ के लिए ये बहुत ही शुभ चिंतक साबित होगा। यानी कि ये यज्ञ कहीं न कहीं कुछ अच्छी जो बातें हैं इस पूरे सृष्टि को देगा। तो आप सभी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी इस यज्ञ में बैठना चाहें तो आप जरूर अपने परिवार सहित पधारें और इस यज्ञ में बैठकर आनंद लें। कब तक चलेगा और क्या इसका समय रहेगा? ये यज्ञ चलेगा नवरात्रि के पहले दिन से 9 दिन तक यज्ञ चलेगा। आज दूसरा दिन है और उसके बाद इसमें जो बैठना चाहते हैं कोई भी, तो यहाँ पर पति पत्नी दोनों साथ में यहाँ पर आकर के बैठ सकते हैं। यहाँ का एक जो नियम है, पीले वस्त्र धारण करके इस यज्ञशाला में प्रवेश किया जाता है और उसके बाद में इस यज्ञ में वो पति पत्नी आराम से बैठ सकते हैं। और इसकी कुछ दक्षिणा की है, जो दक्षिणा की यहाँ पे रसीद कटती है और यज्ञशाला में। बहुत बहुत परिचय। नाम प्रभु प्रजापति है, भजन गायक हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये उदयपुर की मेवाड़ की इस धरा पर बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर के इस प्रांगण में विश्व का पहला ये बगलामुखी जो यज्ञ है हो रहा है। इसकी देखें, आइए हम मिलते हैं भक्त से। जी परिचय। ओम नमो नारायण। जी परिचय तो निर्मल पालीवाल फैमिली से हूँ, मावली देसी। पालीवाल जी, इतना ये भव्य जो पंडाल बनाया गया, सबसे पहले इसकी बात करेंगे फिर अपने यज्ञ पे जाएंगे। आप देख पा ही रहे हो पंडाल में बगलामुखी का विश्व में पहली बार ये 54 कुंडी माँ बगलामुखी यज्ञ होने जा रहा है। 15 अक्टूबर से चल रहा है ये। और मेवाड़ वासी, उदयपुर वासी, सभी क्षेत्रवासियों को इस यज्ञ का हिस्सा बनकर अवश्य इसमें लाभ लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बहुत तरह के मतलब राजस्थान में बहुत बड़े बड़े जिले हैं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे भी हो सकता, पर हमारे मेवाड़ भूमि वर्षों से तपो रही है, इसलिए हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री श्री दिगंबर कुशाल भारती जी महाराज जी के सानिध्य में। तो मैं तो मेवाड़ वासियों को यही निवेदन कर रहा हूँ कि दूर दूर से आकर इस यज्ञ में लाभ ले रहे हैं, तो हम तो मेवाड़ के और आपको भी देखना चाहिए इसे। और तो पालीवाल जी, कितने दिन तक ये यज्ञ चलेगा? क्या 24 तक चलेगा। 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ये यज्ञ। और ये देवी भागवत भी चल रही है, 15 से ही है। और ये चतुर्मास कब, कितनी तारीख को खत्म होगा? ये 25 नवंबर 25 नवंबर को खत्म होगा। 16 नवंबर से श्री राम कथा है, प्रेम भूषण जी महाराज जी पधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पालीवाल जी का। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा विश्व का सबसे बड़ा बगलामुखी यज्ञ, जिसमें 54 कुंडिया है, बहुत ही बड़ा जो है। वहाँ पे देवी भागवत का जैसे ही विराम होगा, वहाँ से फिर तुरंत यहाँ पे आना है सायं आरती के लिए। सभी धर्म प्रेमी, सभी सनातनी प्रेमी, सभी देखिए इस बगलामुखी यज्ञ में किया था, वहाँ पे अभी फलाहार पहुंचे हैं। तैयार है। तो यहाँ पे
आपका काम परिपूर्ण करके वहां पे फलाहार के लिए सभी लोग जाएंगे। और एक मुख्य सूचना, सभी यजमान को कल 8 बजे आ जाना है। 8 से ऊपर किसी भी यजमान की यहाँ पे राह नहीं देखी जाएगी। और सभी ब्राह्मण देवता 7:30 बजे यज्ञ मंडप में आ जाएंगे। 7:30 के बाद किसी भी ब्राह्मण देवता की यज्ञ मंडप में एंट्री नहीं होगी। और 8 बजे के बाद किसी भी यजमान की यहाँ पे राह नहीं देखी जाएगी। 8 बजे पूजा शुरू हो जाएगी। कोई बात नहीं। तो देखिए अंदर पैंट जो है अलाउड नहीं है, एक बात ये और अच्छी लगी, लेकिन अब जाना भी है। भैया तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा बगला मुखी यज्ञ का पूरा हवन छोड़ के रखिए, खुला मत छोड़िए। और जैसे पंचामृत की कटोरी है, तो चम्मच आप है, अंदर पैंट पहन कर नहीं जा की सकते। थाली है छोटी वाली, ये सब बिल्कुल यहाँ पर आप करके धोती का वहाँ पे ही समेट के एक तरफ रख प्रयोग देना है। करेंगे। अगर पंच पात्र भी जो तांबे के पात्र है वो भी जो खराब हुए हो तो उसको भी। तो दृश्य आपके सामने है, बगला मुखी यज्ञ का हवन की आहुति और विश्व का सबसे बड़ा ये महायज्ञ होने जा रहा है। तो जैसा कि आपको समय समय पे खबर हम पूरी बता ही रहे हैं, किस प्रकार से गुरुदेव ओम नमो नारायण जी। गुरुदेव यहीं से, क्योंकि पैंट अलाउड नहीं है इसलिए हम क्षमा चाहेंगे जी। गुरुदेव बगला मुखी का महायज्ञ नवरात्रि में शुरू हो चुका है। 54 कुंडी यज्ञ में बहुत से यजमानों द्वारा इस कार्य का प्रारंभ कल हो चुका है। आज यज्ञ दूसरे दिन पूर्ण हुआ। शाम को यज्ञ में आरती होती है, सभी भगत जगत आते हैं और यज्ञ की परिक्रमा लगा रहे हैं। इसकी जितनी परिक्रमा लगाएंगे उनका उतना लाभ मिलेगा। माँ बगला मुखी से प्रार्थना है कि इस नवरात्रि का जो 9 दिनों का यज्ञ है उसको पूर्ण करने में हमारी सबकी मदद करें, सबका कल्याण करें। जन कल्याण के लिए जो यज्ञ हो रहा है इसमें माँ बगला मुखी हमारी रक्षा करें, सभी भक्तों का कल्याण करें, सबकी मंगल कामनाओं के साथ। जय माई की चिंता काहे की जय। कैसा लगा आज यज्ञ में? बहुत अच्छा लगा। आज मेरा सेकंड डे था। अभी ऐसा लग रहा है कि पूरे 9 दिन ही मुझे बैठना चाहिए और मैं बैठूंगी इसमें। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है यज्ञ को लेकर। जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये 9 दिन 9 देवियों की, और इसमें माँ बगला मुखी का जो हवन हो रहा है उदयपुर में पहली बार ऐसा दिव्य और इतना शांतिपूर्वक माहौल वातावरण बन गया। क्या कुछ महाराज कहना चाहेंगे इस सनातन संस्कृति के लिए, जिस प्रकार से महाराज के नेतृत्व में ये हो रहा है? देखो आज इस मेवाड़ की धरती पे जो यज्ञ हुआ है वो पहली बार हुआ और आश्चर्य करने वाला यज्ञ है। और ये हमेशा होता रहे ऐसा, और सबकी भावना है और सबका भला हो। तो आप देख सकते हैं कि यज्ञ में आने की जिस सनातनियों को कितनी खुशी है और कितने उत्साहित है। तो आप देखें बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर के पास ही ये पूरा बगला मुखी यज्ञ का हवन आहुति जो है कार्यक्रम चल रहा है। उस दौरान यहाँ पर सभी पधारे हैं, सभी धर्म प्रेमी यहाँ पर आए हैं, सनातन प्रेमी सभी भाग लिया है और यज्ञ की आहुति देकर इस बगला मुखी यज्ञ को संपन्न करने के लिए सभी पधारे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ दर्शनार्थी भी हैं। बगला मुखी यज्ञ नवरात्रि के 9 दिनों तक चलेगा। 54 कुंडिया इसमें मौजूद है। 54 पूरे कुंड है यहाँ पे। देखिए संख्या कितनी बड़ी है और सभी अपने हवन की जो सामग्री उसको पुनः धोते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हाँ, कैसा लग रहा है गुरुदेव? बस बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बगलामुखी यज्ञ तो मेवाड़ के लिए बड़े ये अपने विश्व में और भारत में पहली बार बगलामुखी यज्ञ हो रहा है और इसका महत्व बहुत है। और इसके वायुमंडल के प्रभाव में जो लोग और जो वातावरण में जो चीज़ें आएंगी वो सब शुद्ध और पवित्र होती जाएंगी। और एक महाशुद्धि यज्ञ भी चल रहा है। और मैं आपको ही ढूंढ रहा था, मैं कहा, गुरुदेव है कहाँ? उदयपुर की जनता, समस्त जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस महान यज्ञ में जो विश्व का प्रथम 54 कुंडीय बगलामुखी यज्ञ हो रहा है उसमें अधिक से अधिक संख्या में मेवाड़ की जनता यहाँ पधार कर लाभ लेवे। इस वातावरण में जो यहाँ पे घी की आहुतियाँ और सांखल्य की जो आहुतियाँ लग रही है, उस आहुतियों को देखकर जो ये वातावरण में जो घूम रहे हैं मंत्र और जो यहाँ पंडित जी करा रहे हैं बगलामुखी यज्ञ के द्वारा, तो अधिक से अधिक संख्या में पधार कर उदयपुर की जनता इसका लाभ लेवे और अपने आप को पवित्र करें। ये लाभ बार बार प्राप्त नहीं होगा, ये चतुर्मास इसी बार है, तो जनता इस भ्रम में नहीं रहे कि हमको ये लाभ पुनः बार बार मिलता रहेगा। इस बार चतुर्मास किया है महाराज जी ने और उनके द्वारा जो महान यज्ञ हो रहा है, अधिक से अधिक संख्या में यही निवेदन कर सकते हैं। बार बार महाराज श्री ने भी निवेदन किया है, लेकिन क्या बता मेवाड़ की जनता को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आएंगे तो जल्दी से जल्दी आके लाभ लें, जरूर आएं। फिर समय चले जाने के बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता है, तो यही निवेदन करना चाहते हैं। तो आप देखें मेवाड़ की इस बड़बड़ेश्वर महादेव की धरा पर ये सुंदर बगलामुखी यज्ञ का हवन हो रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ 54 कुंडिया पूरा यज्ञ जो है संपन्न हो रहा है। आदरणीय संत श्री 1008 श्री कुशाल भारती जी महाराज के नेतृत्व में ये पूरा बगलामुखी यज्ञ हवन का जो है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पहला जो हवन हो रहा है। इसके ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे बीच में पूर्व प्रधान साहब तगत सिंह जी हमारे बीच में हैं, जिनसे हम पूरा इस यज्ञ के बारे में जानकारी लेंगे कि किस प्रकार और मेवाड़ कितना खुश नसीब है कि ये मेवाड़ में प्रथम बार होने जा रहा है। जी स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले मैं बड़बड़ेश्वर महादेव जी के चरणों में नमन करता हूँ। आदरणीय कुशाल भारती जी महाराज यहाँ जो 5 माह तक चतुर्मास कर रहे हैं, अभी 3 माह पूरे हो चुके हैं। ये 27 नवंबर तक ये यहाँ पर चलेगा। इसमें बगुला यज्ञ 54 कुंडी यज्ञ जो ये हो रहा है, हम उदयपुरवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ बड़बड़ेश्वर के इस पवित्र स्थान पर ये बगलामुखी 54 कुंडीय महायज्ञ चल रहा है। इसमें सभी भक्तजन आकर महायज्ञ में भाग ले रहे हैं। मैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस महायज्ञ में आप सभी पधारने का कष्ट करें। वास्तव में हम भाग्यशाली हैं कि मेवाड़ में पहली बार बगला यज्ञ 54 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है। मैं सभी भक्तजनों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि नवरात्रि में ये यज्ञ शुरू हुआ है, इसका अधिक से अधिक लाभ लेवे और यहाँ पर पधारे। वास्तव में हम उदयपुरवासी भाग्यशाली है कि हमारे कुशाल भारती जी महाराज ने 5 महीने का यहाँ ये चतुर्मास किया है। इसलिए मैं महाराज जी के चरणों में भी नमन करना चाहूँगा और सभी भक्तजनों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि नवरात्रि में यहाँ पधार कर दर्शन करें और इस यज्ञ का लाभ लेवे। धन्यवाद। जय हिंद। एक बात और प्रधान साहब पूछनी थी कि जिस प्रकार से आपके ही अपने क्षेत्र में, आपके ही अपने यूँ तो समझ ले घर के बाहर हो रहा है एक तरह के देखा जाए तो, कितनी कुछ खुशी पूरे भारतवर्ष में देखी जा रही है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, 2005 में मैं सरपंच था और उस समय मैं बड़बड़ेश्वर के इस पवित्र स्थान पे सरपंच बनने के बाद में आया। आगे जब देखा एक छोटा सा स्थान था, उसमें भोलेनाथ से मैंने प्रार्थना की थी कि हे भोलेनाथ, इस स्थान को मैं डेवलपमेंट करूंगा और धीरे धीरे 2000 से शुरुआत की यहाँ डेवलपमेंट करने की। और मेरा सपना था कि एक दिन यहाँ साधु संत आवे, महात्मा आवे, यहाँ मेला भरे और अच्छा लोगों को फायदा हुए। जब वास्तव में यहाँ आसपास में कॉलोनी वगैरह कुछ भी नहीं थी, आज आसपास में इतना डेवलपमेंट हो गया है और पूरा उदयपुर शहर यहाँ उमड़ रहा है। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है और इसका लाभ हर व्यक्ति को मिलेगा। जो भी यहाँ मनोकामना लेके आएगा उसकी सारी मनोकामना पूरी बड़बड़ेश्वर महादेव जी करेंगे और कुशाल भारती जी महाराज के आशीर्वाद से सबका मनोकामना पूरी हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल प्रधान साहब, एक चीज़ और पूछनी थी कि आज इस भाग दौड़ वाले युग में जहां इंसान का कम दिखाई दे रहा है, ऐसे इस युग में भी आप सब एक राजनेता भी हैं, आप एक धर्म प्रेमी कैसे कर लेते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी से संदेश ये देना चाहूँगा
कि चाहे राजनेता हो या कोई भी हो, वो किसके लिए काम करता है? जनता की सेवा के लिए काम करता है। और हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म को बचाने के लिए हमको समय निकाल कर इस तरह के यज्ञ में भाग लेना चाहिए, इस तरह के यज्ञ कराने चाहिए, ताकि हमारा सनातन धर्म जो वर्षों से सदियों से चलता आया है वो धर्म बच के रहे। आज के युग में आपने देखा है भागम भाग खूब है लोगों के पास में। मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई पहले पैदल चलता था, उसके मन में इच्छा होती है साइकिल हो जाए, साइकिल के बाद में मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बाद में कार, कार के बाद में बंगला हो जाए, सब कुछ होना है। परंतु अंत समय में साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बंगला सभी यही रह जाएंगे। मैं सभी भक्तजनों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ईश्वर के पास में हमको एक दिन जाना है, खाली हाथ जाना है, तो हमको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और जो राजनेता है उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा आपने पूछा अभी चुनाव का समय नज़दीक आ गया, आज हमारे JP नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, परंतु मैंने इसको प्राथमिकता दी है क्योंकि हम हमेशा 5 साल से रेगुलर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, परंतु कम से कम 10 दिन ये यज्ञ चलेगा, यज्ञ में भाग लेकर इस यज्ञ का लाभ लेना चाहिए। और सभी को यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस भागम भाग की स्थिति में जो दुनिया चल रही है, यह तो मेरा ये निवेदन है, ऐसे यज्ञ में आकर यज्ञ का लाभ ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद साहब। तो आप देख सकते हैं बगलामुखी ये यज्ञ पूरा चल रहा है और इसमें स्वयं तखत सिंह जी ने बताया किस प्रकार से उदयपुर की खुशहाली की कामना, मेवाड़ की खुशहाली की कामना, देश की खुशहाली की कामना की जा रही है। आइए मिलकर इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं और आगे ले जाएं। इंसान इंसान की पहचान हो, इंसान इंसान से प्रेम मित्रता कायम। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत आनंदमय है। 10 दिन से दूसरा दिन है आज, तो सभी सनातनी से कहना चाहता हूँ जो उदयपुर में है उनको यहाँ आके इसमें भाग लेवे। जी साहब। हाँ, आप भी कुछ बोले। इतना अच्छा यज्ञ हो रहा है, क्या कामना करते हैं? बलबुडेश्वर महादेव की जय। जय हो। बलबुडेश्वर महादेव की चरणों में ये यज्ञ हो रहा है। उदयपुर वासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ लाभ उठावे और महाराज जी की सेवा में पधारे। तो आप देखें यहाँ माता बहनों की भी पूरी भागीदारी है और काफ़ी अच्छा यज्ञ का ये पूरा कुंड जो है वो बनाया गया है। 54 कुंडियाँ यहाँ पर अंदर मौजूद है जो अलग अलग, हाँ अलग अलग पूरा क्षेत्र में। हाँ। तो आप देखें पूरा ये 54 कुंडिया यज्ञ विश्व का सबसे बड़ा और पहला यज्ञ जो है वो मेवाड़ की इस तरह पे होने जा रहा है, जिसकी सीधा दृश्य अब तक पहुँच रहा है। जी गुरुवर, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आनंद ले रहे हैं जीवन का। इतने बड़े और अनूठे यज्ञ में आज तक कभी नहीं बैठे, लेकिन इस यज्ञ में जितने लोग मेवाड़ वाले हैं उससे अधिक बाहर वाले लोग भी उसमें भाग ले रहे हैं और आनंद ले रहे हैं जीवन का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यज्ञ पूरा जो है यहाँ पर चल रहा है और महाश्री जी, महाराज श्री के सभी भक्त यहाँ पर पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं। हाँ जी, मैं सीकर की रहने वाली हूँ। गांव मेरा गांव उड़ी है, इनका थाना है। यहाँ पर बाबा जी से कम 10 साल से जुड़े हुए हैं। इनके जितने भी यज्ञ हुए इसके अंदर हम बैठे हैं। बैठने के बाद में हमारा किस्मत मतलब हमारी लाइफ भी चेंज होगी। और ये बगलामुखी यज्ञ बाबा जी जो करवा रहे हैं, यहाँ स्टेट बगलामुखी के मुख्य पुजारी जी आए हुए हैं यहाँ पर। इतना बड़ा यज्ञ मेवाड़ की धरती के अंदर, उदयपुर के अंदर, इनके उदयपुर वालों का ना कि किस्मत इतना बढ़िया है जो यहाँ पर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। 54 कुंडी यज्ञ किसी की छोटे मोटे साधु संतों की मतलब बस की बात नहीं है। बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन लोग इसको समझ नहीं रहे। उदयपुर वालों को आगे और इनका सहयोग करना चाहिए। बाहर की जनता आके बाबा जी का सहयोग कर रही है, कितनी बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं सीकर से माता पधारी है, स्वयं इस बगलामुखी यज्ञ में भाग लिया है। और देखिए इस सनातन संस्कृति की कामना के लिए सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी आगे आइए, उदयपुर वासी के जितने भी धर्म प्रेमी आइए यज्ञ को आप देखिए। कितनी सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। माता जी की मूर्ति, नवरात्रि का भी यहाँ पे लग रहा है कि शाम को प्रसंग हो रहा है। शाम को नवरात्रि पे हो रहा है यहाँ पे कुछ। शाम को नवरात्रि पे माता जी की मूर्ति स्थापना है, वहाँ पर गरबा वगैरह का प्रोग्राम भी है। और भी बाबू जी आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करेंगे। भगवत कथा चल रही है यहाँ पर
और शाम को मातेश्वरी की जगदम्बा की आरती होती है यहाँ पर। अच्छा, तो आप सभी लोग आके यहाँ पर अच्छा सहयोग करें, तो आगे भी देखो गुरुदेव का आशीर्वाद हो गया तो और बड़ी कोई अच्छी महिमा हो जाएगी भाव जी। तो आप देख सकते हैं कि पूरा बगलामुखी यज्ञ में व्यवस्था है पूरी, छोटी मोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ा। तो बगलामुखी यज्ञ में देखिए मातेश्वरी की मूर्ति की स्थापना भी की गई है ताकि शाम को यहाँ पर गरबा भी होता है। उदयपुर के बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां पर 54 कुंडी बगलामुखी यज्ञ का जो है आयोजन हो रहा है। यहाँ पे पूरा हवन का आयोजन हो रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर बाहर से भी हवन में समाज के सनातन प्रेमियों ने भाग लिया है। और पूरे इस यज्ञ का आप देखें तो इतना बड़ा स्वरूप है कि आप सामने देखेंगे तो देखेंगे इतना बड़ा पंडाल पूरा बनाया गया है, जिसमें पूरा यज्ञ की जो है आहुतियाँ दी जा रही है। और पूरा परिसर आप देखेंगे तो पूरा गुलजार कर दिया है। बड़बड़ेश्वर महादेव का ये पवित्र स्थान है, जहाँ पर विश्व का सबसे पहला बगलामुखी यज्ञ जो है ये चल रहा है, हवन चल रहा है। 54 कुंडियाँ यहाँ पर बनाई गई है। अलग अलग कुंडियों पर अलग अलग आप देखें कि जितने भी ये भक्त शिरोमणि आए हैं, जितने भी सनातन प्रेमी आए हैं, ये सभी इसमें यज्ञ की आहुति लगाकर प्रसाद ग्रहण करके फिर अपने निकलेंगे। और उदयपुर के भी काफ़ी धर्मवीरों ने यहाँ पर भाग लिया है, बाहर से भी पधारे हैं। साहब कैसा रहा आज का? बहुत बढ़िया। हाँ, कहाँ से पधारे आप? कहाँ से? देखो हरियाणा से। कौन से ज़िले से? जिला जेल से। देखिए आप हरियाणा से भी बड़ी भागीदारी रही है, आप दोनों साथ में पधारे हैं। और आज की आहुतियाँ जो है, आज 54 कुंडिया यज्ञ में आहुतियाँ देकर आज कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। तो श्री 1008 श्री दिगंबर जी कुशाल भारती जी महाराज के नेतृत्व में ये पूरा चतुर्मास का पूरा 5 महीने का जो पूरा ये प्रसंग यहाँ पर हो रहा है, उसी दौरान पूरी दुनिया से देखे जाए तो पूरे भारतवर्ष से तो यहाँ पर जितने भी सनातन प्रेमी हैं, धर्म प्रेमी हैं, वो सभी यहाँ आ रहे हैं। और अब तो पूरा 9 दिनों तक ये पूरा यज्ञ महायज्ञ चलने वाला है। इस महायज्ञ में आहुति देकर एक राष्ट्र की शांति की कामना यहाँ पर की जा रही है। धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए? मैं चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट से। चित्तौड़ से पधारे, वीरभूमि चित्तौड़ से पधारे। वाह जी जी, क्या बात। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे सांस्कृतिक धार्मिक प्रोग्राम समाज और राष्ट्र हित के लिए हो रहे हैं। पूरे राष्ट्र का सबका भला चाहने वाला वसुधैव कुटुंब वाला कार्यक्रम हो रहा है। ओम नमो नारायण। जय हो। तो आप देख सकते हैं कि कितना, तो आप देख सकते हैं कि पूरा बगलामुखी यज्ञ में पधारने वाले जितने भी भक्त पधारे हैं, वो सभी यहाँ पर जो है प्रसाद ग्रहण करते थे। इधर कुटिया बनाई गई है बगलामुखी, यहाँ भी साधु संत विराजते हैं, स्वयं महाराज श्री भी यहाँ पर विराजते हैं। तो ये पूरा का प्रसंग जो हो रहा है, चतुर्मास का जो पूरा जो चल रहा है महीना, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है और सनातन संस्कृति के लिए कितना ज़रूरी है। जहाँ एक तरफ 21वीं सदी चल रही है, इंसान का नहीं है, भेदभाव, षड्यंत्र, राजनीति जैसे कई षड्यंत्र चल रहे, वैसे में धर्मवीरों के द्वारा ये प्रभु को ये पूरा यज्ञ की आहुति देकर धर्म का, सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए पूरा जो है ये पूरा सत्र यहाँ पे चल रहा है धर्म का। आप आइए। आप कहाँ से आए? उदयपुर रामपुर। मैं भी रामपुर ही, एक ही पड़ोसी अपन। जी जी। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हवन का आनंद ले रहे हैं। हाँ, क्या बात है, हवन का पूरा आनंद ले रहे हैं। तो ये पूरा बगलामुखी चल रहा है, विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा यज्ञ है जो पूरा 9 दिनों तक चलने वाला है। तो विश्व का सबसे बड़ा ये बगलामुखी यज्ञ का आहुति यहाँ दी जा रही है। जी, आपका नाम? हाँ, क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल जी, कहाँ से बता रहे? मल्लातलाई। अच्छा, हाँ तो वही आप तो प्रजापति ना। ओडू में। हाँ, तो देखिए हमारे पूरा सुभाष सरकार मल्लातलाई से भी पधारे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लगा वाकई में। आज तो हमें हवन में बैठ के बहुत शांति महसूस हो रही है। और अच्छी बात है, आना चाहिए हवन में लोगों को भी। विश्व शांति के लिए ये महायज्ञ जो है
ये किया जा रहा है। हमारे बीच में बहुत सारे धर्म प्रेमी आए जी। आपका नाम? नमस्ते जी, रमेश नाम है मेरा। कहाँ से बता रहे हैं? ये यही से लोकल ही। कैसा लग रहा है आपके घर के बाहर? बढ़िया, बहुत शांति मिली, शांति। जहाँ देखिए मानवता चरमरा रही है, व्यक्ति लालची हो गया है, स्वार्थी हो गया है, जमीन के लिए लड़ रहा है, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा है पता नहीं, सनातन के लिए लड़ना चाहिए। और उसी जगह हम देखें कि आज ये यज्ञ की महाआहुति देकर सनातन धर्म को और इंसानियत को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो महाराज श्री के नेतृत्व में ये पूरा जो है बगलामुखी यज्ञ का आयोजन हो रहा है। आइए सब मिलकर इस सनातन संस्कृति को बचाते हैं, धर्म को बचाते हैं। यहाँ जरूर पधारें। यहाँ पधार कर इस नवरात्रि में आप भी अपनी ओर से हवन की आहुति लगाकर विश्व शांति और इस नगर की शांति के लिए कामना कर सकते हैं। महाराज श्री के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ आए हुए सभी भक्तों के दर्शन कर सकते हैं। माता बहनों, यहाँ तक कि बच्चे भी यहाँ पीछे नहीं रहे, सभी आए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर। जी, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। काश ये हवन पहले भी होता तो बहुत समय में बहुत जने करते हैं। मेवाड़ की धरती धन्य हो गई, जहाँ पर देखिए इतना। माँ जी नाम बताओ। मेरा नाम? हाँ, नाम मोहन भाई। कितना लागू है? बढ़िया लगा। आपको तो बता दिया? उदयपुर तो ये ऑटो ही जापा और कटा रहा हूँ। सिटी वायर। आपका क्या नाम? विराट कृष्ण नागदा जी। आप कहाँ से? मैं आरती माता जी से पंडित विराट कृष्ण नागदा, नीमच सिटी। नीमच सिटी से। कैसा लग रहा है उदयपुर की इस पावन धारा पर? बहुत बढ़िया लग रहा है और अति आनंद इस यज्ञ का, महायज्ञ का आयोजन जो बाबा दिगंबर कुशाल भारती ने रखा है, इसका बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। सभी विप्र बाहर से बता रहे हैं, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यजमान बंधु बाहर से बता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय निकाल कर इस सनातन संस्कृति के लिए, देखिए युवा भी समय निकाल रहे हैं स्वयं इस मानवता को बचाने के लिए। और इतना सुंदर भव्य कार्यक्रम, उदयपुर वासियों भी जरूर आए। जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप इस पूरे प्रसंग का आनंद लीजिए। 54 कुंडिया ये यज्ञ पूरा चल रहा है, बगलामुखी यज्ञ, जो कि विश्व शांति के लिए और मानवता को और सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए पूरा चल रहा है। महाराज श्री 1008 श्री कुशाल भारती जी महाराज के नेतृत्व में ये पूरा प्रसंग चल रहा है। तो दोस्तों चलिए महाराज श्री के पास चलते हैं, उनके भी विचार जरूर लेंगे। तो चैनल के साथ बने रहें। कुछ ही देर में आपसे महाराज श्री आपसे सीधा मुखातिब होंगे। तो जयपुर के आप बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां पूरा चातुर्मास का जो पूरा प्रसंग पूरा चल रहा है। और आप देखेंगे यहाँ राष्ट्रीय संत श्री 1008 श्री कुशाल भारती जी महाराज के नेतृत्व में पूरा प्रसंग है। और सब पूरा आनंद लेने के लिए भी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पे बता रहे हैं। 54 कुंडिया महायज्ञ का यहाँ आयोजन हो रहा है और दोपहर का समय है। तो चलिए हम सबसे पहले महादेव जी के दर्शन आपको करा देते हैं। प्रभु के दर्शन कर लीजिए। वैसे तो आप मेरे चैनल पे आप दर्शन करते ही रहते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या बात है, वीडियो ले रहे हो भाई? कैसा लग रहा है प्रभु के चरणों में आके? क्या बात है, कुछ मोबाइल अलग है क्या? थोड़ा सा अलग है, ये प्रभु का है। तो बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहाँ भक्ति की पूरी जो आप देखिए एक अलग यहाँ पर दिखाई दे रही है। साधु संतों का समागम यहाँ दिखाई दे रहा है और स्वयं भक्त शिरोमणि यहाँ पधार कर और यहाँ का पूरा आनंद ले रहे हैं। क्या कुछ देखा आपने यहाँ पर, क्या आनंद लिया है? बहुत बढ़िया। बगलामुखी यज्ञ देखा, वो भी देख लिया, प्रभु के दर्शन भी कर लिए। ये स्वयंभू है, जल से उत्पन्न हुए। बड़बड़ेश्वर। बड़बड़ मतलब वो पानी था। वो पानी से उत्पन्न हुए। तो अपने श्वास जैसे आप पानी में डूबते हो, बाहर निकलते हो, होता है कि नहीं होता है, वो हिसाब था। बड़बड़ेश्वर महादेव एक अपने आप में कोई संत हुए होंगे यहाँ पर। उन लोगों की तपस्या, अपने मेवाड़ में जितने भी ये स्थान है वो सब संतों के स्थान है। एकलिंग जी, धामेश्वर जी, मूलेश्वर जी, सोमनाथ, देव सोमनाथ, सांगमेश्वर, हमारे इंटालीखेड़ा में नीलकंठ, सिद्धेश्वर महादेव, ये सब स्वयंभू है। कलयुग में अपने मेवाड़ में ही सबसे ज़्यादा
ज़्यादा क्या 100% इधर ही महादेव के स्वयंभू मंदिर हुए, ठीक है ना साहब। और दूसरे जो 12 तीर्थ है वो तो है ही है, जो 12 ज्योतिर्लिंग जो है अपने, ठीक है ना साहब, वो तो पहले से ही है, सदियों से है। परंतु ये इस कलयुग के ज्योतिर्लिंग जो अपने आप में स्वयंभू है, इनको किसी ने बनाया नहीं है। आपने दीवार बना दी, मंदिर बना दिया, तो मूर्ति या जो प्रभु की स्थापना है वो तो प्रारंभिक ही है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के ये प्रवचन इतने सुंदर। हरिओम महादेव, हरिओम। क्या बात, बड़े दिनों बाद दर्शन दे रहे हो। तो आप देखिए कि बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं। तो प्रभु के चरणों में हाजिरी लगा दीजिए। तो ये पानी का कुंड है जहाँ पर 12 मास पानी भरा रहता है। तो एक तरफ आप देखिए चतुर्मास का पूरा सत्र चल रहा है। संत शिरोमणि श्री कुशाल भारती जी महाराज यहाँ पर विराजे हुए हैं और उसके साथ ही ये बहुत ही पवित्र स्थान बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से सीधा दृश्य आप तक। सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। आप देख रहे हैं बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहाँ चतुर्मास का ये 5 महीनों का पूरा प्रसंग चल रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा आयोजन जो है संत शिरोमणि संत श्री 1008 श्री कुशाल भारती जी राष्ट्रीय संत महाराज जी के नेतृत्व में ये पूरा प्रसंग चल रहा है। और आप देखें कि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर प्रभु के दर्शनों का जो है आनंद ले रहे हैं। इसके साथ ही पूरा देखते देखते ये 3 महीने बीत गए, 4थे महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। और बहुत ही पवित्र स्थान जहाँ पर समय समय पर यहाँ पर आने का अवसर मिलता है प्रभु की कृपा से। मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ कवरेज करना और आपको कुछ संतों के प्रति जो उनके प्रवचन हैं, जो उनके ज्ञान का जो समागम है वो आप तक कैसे पहुँचाऊँ, उसके लिए यहाँ पर पूरा समय समय पे आते रहते हैं और आप लोगों को दिखाते रहते हैं। यहाँ आपको बताएं कि इधर संत जो पधारे हैं देश और विदेशों से पधारे हैं, सबके लिए कुटिया बनाई गई है जो सभी आज प्रेम के साथ यहाँ पर बिल्कुल आप देखें एक वनवासी और जिस प्रकार से गुरुकुल हुआ करते थे उस ज़माने में, उसी प्रकार से यहाँ पर पूरा आयोजन जो है वो हो रहा है। स्वयं महाराज श्री भी कुटिया में हैं। जैसे हम देखते हैं गुरुकुल होते हैं और गुरुकुल की कुटिया बनाई जाती है, वैसी ही कुटिया बनाई गई है। तो पूरी कुटिया वहाँ पर मौजूद है। ये महाराज श्री की सामने वाली ये पूरी कुटिया है, जिससे हम थोड़ी देर में महाराज श्री से मिलेंगे, दर्शन करेंगे और उनका इंटरव्यू भी हम लेंगे अच्छा सा। तो 54 कुंडिया बगलामुखी यज्ञ का जो है वो प्रसंग जहाँ चल रहा है, पूरा प्रसंग का आनंद लेने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत उदयपुर का ये बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर है। उदयपुर से 12 किलोमीटर दूर होगा, 10 से 12 बस स्टैंड से आप भी आ सकते हैं। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाने के सामने ही ये पूरा स्थान है, वहाँ से आप आ सकते हैं। बहुत ही आसान है, यहाँ तक बस वगैरह सब मिलती है, सुविधाएं सारी हैं। तो ये है महाराज जी की कुटिया। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ना करना ना भूलें और एक बार बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर पे ज़रूर पधारें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। पहली बार मेवाड़ की पावन धरा पर जो ये 54 मुखी बगलामुखी कुंड महायज्ञ का आयोजन हो रहा है उसके बारे में बताएं। माँ भगवती माँ बगला
की असीम अनुकंपा से मेवाड़ धरातल पर उदयपुर में विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ 54 कुंडी, 54 का मतलब 4 और 5 9 भी होता है और 9 अंक का एक बहुत बड़ा महत्व, 9 दुर्गाओं का महत्व दिया गया। और वैधानिक नियम के अनुसार कुंड का महत्व का जो अंक है वो 9 रूप में आया, 1 रूप में आए, उन्हीं कुंडों का महत्व दिया गया है। 54 कुंडी 10 महाविद्याओं का आवरण और उनकी प्रकृति, उसकी जो लीलाएं और जिस प्रकार वो मारण, उच्चाटन, संभोन, वशीकरण, स्तंभन और शांति, इन चीज़ों का नाश करती है और स्वतः शत्रुओं का नाश करती है। वो सभी क्रियाओं का इसमें सभी क्रियाएं यज्ञ के द्वारा की जाएगी ताकि जजमान को और यज्ञ कराने वाले को और करने वाले को तुरंत इसका पूर्ण रूप से फायदा मिल सके। जितने भी जनता जनार्दन तंत्र से ग्रसित हैं, मारण से, उच्चाटन से, संभोन से ग्रसित हैं, वो लोग इसकी परिक्रमा लगाएंगे तो ही उसका कल्याण होना है, क्योंकि माँ भगवती, माँ माया का यज्ञ है और हिंदुस्तान का पहला यज्ञ है जो उदयपुर में हो रहा है। गुरुदेव, बाहर से भी बहुत धर्म प्रेमी पधारे हैं। अभी ब्राह्मणत्व की बात की जाए तो 10 राज्य के ब्राह्मण यज्ञ को करा रहे हैं। तंत्रोचार्य, कोलाचार्य से लेकर सभी यहाँ पर ब्राह्मण हैं। बड़े बड़े विद्वानों का मेला लगा हुआ है, साधुओं का भी आवेगमन, और उसके अलावा जजमान यज्ञ करने वाले भी करीबन आज इस यज्ञ में 6 स्टेट के जजमान अभी यज्ञ कर रहे हैं। तो प्रतिदिन बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं, मगर संजोग उस उदयपुर वालों का बहुत कम उदयपुर वासी यहाँ हैं। बाकी योग और संजोग का खेल परमात्मा का कर्म होता है, पुण्यार्थ कराना और करना और किसी न किसी प्रकार से मार्गदर्शन करना, तो परमात्मा किसी न किसी से करवा ही लेता है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। बड़बड़ेश्वर के पवित्र स्थान से आप देख रहे हैं सीधा दृश्य, जहां पर संत समागम हो रहा है। चतुर्मास का पूरा जो है प्रसंग चल रहा है और देखिए बड़ी सौभाग्य के साथ है कि ऐसे ऐसे धर्म प्रेमियों से हमें संवाद करने का और ऐसी भक्तिमय रस का आनंद अभिव्यक्ति हो रही है। 54 कुंडिया महायज्ञ का आयोजन उदयपुर की इस मेवाड़ की इस धरती से हो रहा है। आइए चलते हैं, स्वयं परिचय पूछेंगे और स्वयं बताएंगे दर्शकों को कि क्या कुछ अमृत वर्षा यहाँ पे हो रही है। कौशल नागदा, सिसारमा निवासी हूँ। मैंने भी आज 54 कुंडी यज्ञ में आहुति देकर एक पुण्य का काम किया है। उदयपुर की जनता को बड़ा सक्रियता से इस यज्ञ में भाग लेना चाहिए कि उदयपुर की पावन धरा पर इस प्रकार का बड़ा धार्मिक एक आयोजन हो रहा है और महाराज जी खुशहाल भारती जी के सानिध्य में बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में आहुति देके विश्व शांति की कामना की जा रही है। मेरा तो निवेदन यही है उदयपुर वासियों से, सभी धर्म प्रेमी इसमें सक्रियता से भाग लें। अभी महाराज जी से बात हुई, महाराज जी ने भी चिंता व्यक्त की है उदयपुर की भागीदारी कम रह रही है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ताकि मेरा यही निवेदन है उदयपुर वासियों से। उदयपुर वासी वैसे हर धार्मिक आयोजन या सांस्कृतिक जो भी आयोजन रहता है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। काफ़ी प्रचार प्रसार भी महाराज जी ने किया है, पर मुझे लगता है आगामी दिनों में उदयपुर वासी काफ़ी उत्सुकता और सक्रियता से इस धार्मिक आयोजन में भाग लेंगे, उसे सफल बनाएंगे। 21वीं सदी में जहां हम कहें कि कलयुग पैर पसार रहा है, फिर भी भक्तिमय रस का आनंद जो है इस बड़बड़ेश्वर महादेव की इस धरती पर लिया जा रहा है। जहां एक तरफ हिंसाएं हो रही है, न जाने कितनी ही घटनाएं हो रही है, वहीं बगलामुखी यज्ञ क्या कह रहा है? संस्कृति में सनातन धर्म और धर्म का एक अपना स्थान है। हर आदमी धार्मिक रूप से अपने इष्ट देव और जो भी भगवान है उससे जुड़ा रहता है। ठीक है, 21वीं सदी है, वो अलग बात है कि समय के साथ सबको चलना चाहिए, पर अपने धर्म और सनातन धर्म को नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको इस धरती पर? बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहती हूँ कि अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की गतिविधियाँ बिल्कुल समय समय पर आयोजित होनी चाहिए, ताकि जितने भी धर्मावलंबी हैं, इसमें वैसे सब बहुत सारे धर्म के लोग थे, पंजाबी, सिंधी सब बैठे थे, तो बड़ा अच्छा आयोजन है। जय श्री राम। तो इस बगलामुखी यहाँ यज्ञ में देखें कि कोई हरियाणा से आए, कोई पंजाब से आए हैं, करीब 5-6 राज्यों से सभी धर्म प्रेमियों ने यहाँ पर भाग लिया है। और इस बगलामुखी महायज्ञ को 9 दिनों तक चलने वाला ये महायज्ञ आज प्रथम दिन, दूसरा दिन था आज।
आज दूसरा दिन था और ये पूरा 9 दिनों तक चलेगा नवरात्रि के दौरान। और यहाँ पर कथाओं का आयोजन पर आप भी ज़रूर आएँ। स्थान बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर के करीब से बस स्टैंड से 10 से 12 किलोमीटर दूर है और पुलिस थाने गौतम विलास के सामने ये पूरा महादेव जी का स्थान है। आइए ज़रूर और यहाँ भक्तिमय रस के आनंद लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि आरार्तिक दर्शनम हस्त प्रक्षालनम मंत्र पुष्पांजलि ओम जज्ञेन जज्ञमाय जन्ध देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागम महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारे च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नानाजुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले जगदम्बे माता की। काशी विश्वनाथ दरबार की। हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी अपने अपने स्थान पे विराज जाइए। बोली जगदम्बे मात की हो। आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजे। आइए पावन मंगला चरण की ओर चलते हैं। श्री गणेशाय नमः।
श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से सीधा दृश्य आप देख रहे हैं, जहां 54 मुखी बगला मुखी यज्ञ का आयोजन हो रहा है। महायज्ञ यहाँ पर हो रहा है और आप देख सकते हैं व्यवस्थाएं यहाँ पर भक्तों के लिए सभी प्रकार की गई है। आहुतियाँ लगाने के बाद यहाँ पर सभी प्रसाद यहीं पर ग्रहण करते हैं सेगार का। और ये नवरात्रि के 9 दिनों तक चलने वाले इस महाप्रसंग में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण भाग लेकर इस बगलामुखी यज्ञ में भाग ले रहे हैं और यज्ञ की आहुतियाँ दे रहे हैं। जीव्याम गर्मादाय करण देवी वामेन शत्रु प्रियंतीम गदा विच गातन दक्षिणां पीताम्बरम दुभुजाम नमामि। इस राजस्थान की उदयपुर धर्म नगरी के पावन धारा पर 54 कुंडी महायज्ञ जो माँ पीताम्बरा का जो हो रहा है, जिसका दूसरा दिवस है, इस राष्ट्र के साथ साथ में समाज का भी कल्याण करने वाला है। हर तरह की समस्याओं का निदान माँ बगलामुखी करती है। चाहे आप शत्रु से परेशान हो, उससे भी निजात दिलाती है। चाहे आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो भी आपको है, अगर आपको संतान नहीं है तो भी है, और किसी तरह का आपके दिमाग में ये भय है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व का छाया है, तो ऐसे जो है पिशाचों से छुटकारा पाने के लिए भी माँ बगलामुखी का सानिध्य सिर्फ सब जो है कार्य सिद्ध हो जाते हैं। या आप डिप्रेशन में हैं, या किसी ने आपका सम्मोहन कर लिया है, या आकर्षण कर लिया है, या आपके घर में लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा, या आप राजनीति में चुनाव जीतना चाहते हैं, राजनीति में अपनी प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, या आपका उन्नति के लिए विकास के लिए ये यज्ञ सर्व प्रकार की समृद्धि को प्राप्त कराता है। ये हमारा सौभाग्य है कि चतुर्मास यहाँ हो रहा है, वो भी सर्व समाज है। भारत के अंदर में इस राजस्थान में हमेशा जैन मुनि धर्म के लोगों ने चतुर्मास करते थे। इस क्षेत्र में पहली बार ये चतुर्मास हो रहा है। ये भी हमारे लिए राष्ट्र के हित के लिए और हमारे सर्व समाज के लिए बड़ी गर्व की बात है। कुशाल भारती जी महाराज आज 4 महीने से बहुत तपस्या कर रहे हैं, जो किसी तरह का आहार नहीं ले रहे हैं, और उनकी तपस्या समाज के कल्याणकारी होगी। और आज उनके तप से माँ बगलामुखी की इतनी बड़ी कृपा बरस रही है इस क्षेत्र के लिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जो है उससे वंचित हो रहे हैं। हमें आगे आकर इस यज्ञ में तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और आप आइए, किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो आप सिर्फ परिक्रमा कीजिए भगवती की, जिससे आपको सर्व काम सिद्धि प्राप्त होगी और मन की सभी कामनाओं की पूर्ति करेगी। सर्व समाज से और सभी जगह से सनातनी आ रहे हैं, तो किस प्रकार से क्या उनको फ़ायदा होता है? ये तो आप उनसे पूछिए कि उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। हम तो भगवती से जगदम्बा पीताम्बरा से हर मनुष्य के लिए कामना करते हैं, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, राष्ट्र की एकता अखंडता बनी रहे, और हमारे अंदर जात पात की जो अवधारणा है राजनीतिक तत्वों के द्वारा हमारे दिमाग में हमारी मानसिकता जो बदली गई है, उस मानसिकता से हम निकल के हम सब एक हिंदू हैं, सनातन हमारा धर्म है और भारत हमारी संस्कृति है। इसकी रक्षा करना ये हमारा परम धर्म है। अगर हम इस भारत में
हम पैदा हुए हैं तो हमारा सर्वोपरि राष्ट्र भारत माता है। हम अपने राष्ट्र भारत माता के हित के लिए सोचें। सभी में हम तो साधु हैं, सर्वे संतु निरामः सर्वे संतु सुखिना नहीं, इस तरह की कामना करते हैं। जय माता दी, जय माँ बंगला।